गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2008 में पूछा हुआ है। मैं हर बार बोलता हूँ, ये हमारा जो पैटर्न रहता है बेसिक कांस्टेबल ग्रुप से रिलेटेड रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज 15:11 एंड HCF इज 13, देन फाइंड द नंबर। मीन्स ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि HCF 13 हो तो वो संख्याएं ज्ञात करो। और ये रहे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन। ए में है 75-55, बी में है 105-77, सी में है 15-11 और डी में है 195-143। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तब इन चीजों को समझते हैं। जब भी आपको दोस्तों संख्याओं का रेशो दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो और यदि HCF भी दे रखा हो और आपसे संख्याएं पूछ तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली जो रेशो है 15:11, तो जो आपको HCF दे रखा है, यदि हम HCF को रेशो से दोस्तों यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो संख्या आ जाती है। आपने क्या करना है दोस्तों, 13 को 15 से गुणा कर दो और 13 को 11 से गुणा कर दो। अब यदि आप 13 को 15 से गुणा करते हो तो दोस्तों देखिए क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 13, 15 3 45, 4 15 1 15 और 4 19। पहला नंबर आ गया 195, जो कि किसी में नहीं है। किसके अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर। तो इस टाइप की क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक लेवल से समझने हैं आपने। और सेकंड जो है दोस्तों, देखो आप 11 है, पहले हमारे पास नंबर 15 था, 15 को HCF से मल्टीप्लाई कर दिया तो 195 आ गया। अब हमारे पास नंबर 11 है, हमेशा ध्यान रखना HCF से मल्टीप्लाई करनी है। यदि हम HCF को रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 13 से। तो हो जाएगा 13 एकम 13 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143। तो ये दोनों नंबर जो है ना आपको मिल चुके हैं दोस्तों। जब भी आपको कभी भी दो या तीन संख्याओं का आपको रेशो दे रखा है और यदि HCF भी दे रखा है और संख्याएं पूछ ले, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट HCF से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। वैसे जनरली एक एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा और बेस समझते हैं इसका। आपने अपनी मर्जी से दोस्तों कोई भी संख्या चूज कर ली कि 10 और 8 है, कोई भी दो संख्या। अब यदि 10 और 8 का दोस्तों, यदि हम इसको रेशो, इनका HCF निकाल लें पहले। जनरली HCF ऐसा नंबर होता है दोस्तों जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो इनका जो HCF बनेगा दोस्तों 2 बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। हमने दो नंबर लिए 10 और 8, और यदि उनका HCF 2 और 10-8 को दोस्तों आप रेशो में ले लीजिए। पहले 10-8 का यदि आपसे कोई रेशो मांगता है तो आप उसको रेशो में कैसे लिखोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। यानी दो संख्याओं का रेशो हमने बना दिया, संख्याएं थी 10,8 और रेशो बना दिया हमने 5,6 और HCF इनका दोस्तों 2 ही बनेगा। अब तुम प्रैक्टिकली चेक करके देख लो, यदि हम HCF को रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस हमारे को नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 5 और 5 4 था रेशो, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, ये दोनों संख्याएं मिल रही है आपको। सेम पैटर्न यहाँ पर था कि जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा और HCF भी दे रखा हो, तो यदि आप HCF को अनुपात से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापिस आपको संख्या का रूप मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और इस टाइप का दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आए, आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करना, डायरेक्ट दो या तीन संख्याओं का अनुपात दिया मिलता है और HCF मिलता है। HCF को डायरेक्ट अनुपात से जो है ना मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास संख्याएं निकलेंगी। ये सबसे इजी और शॉर्टकट मेथड है। तकरीबन इस टाइप के क्वेश्चन SSC GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप जो 12th स्टैंडर्ड पे होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन तकरीबन देखने को मिलते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलेंगे शाम को 9 बजे, हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। और दोस्तों आप कमेंट्स किया करो ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।